सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने माइस्क्ल वर्कबेंच पे डेटा को जो है इंपोर्ट करना सीखा था। हमने एक क्वेरी लिखा था जिसके थ्रू जो है हम एक्सटर्नल सोर्सेज से जो है डेटा को अपनी टेबल के अंदर जो है इंसर्ट कर रहे हैं। नाउ आज के इस वीडियो में जो है हम सेम काम कर रहे होंगे, लेकिन हम अपने यूआई जो हमारे पास माइस्क्ल वर्कबेंच है इसके यूआई से जो है हम डेटा यहाँ पे इंसर्ट या इंपोर्ट करना जो है सीखेंगे। सो अगर आप माइस्क्ल वर्कबेंच को अगर यूज कर रहे हो तो आपको क्वेरी लिखने का कोई नीड नहीं है। आप डायरेक्ट जो अपने डेटा को जो किसी भी टेबल के अंदर जो इंसर्ट कर सकते हो। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज के इस वीडियो में ये सारे टर्म्स को जो हम देखने वाले हैं, राइट। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो जो हमें सबसे बेसिक थिंग सबसे पहले जो यहाँ पे चेक करना है, और मैं आपको बैंक टेबल के अंदर जो दिखा देता हूँ। लाइक हमारे पास जो बैंक टेबल के अंदर जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था विच इज यूजर टेबल। सो यहाँ पे मैं करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, और यूजर टेबल को अगर अभी आप चेक करोगे नॉट अ यूजर, यूजर्स होगा आई थिंक। सो यूजर्स टेबल के अंदर अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास जो ये फील्ड है, और इस फील्ड के साथ साथ जो है हमारे पास यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे हम सारे रिकॉर्ड जो है अपने CSV फाइल जो कि हमने बना के रखा है उस फाइल से जो इंपोर्ट करने वाले। नाउ अगर उस फाइल को मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो हमारे पास जो वो फाइल है, लास्ट वीडियो में जो हमने फाइल यूज किया था सेम फाइल जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। लाइक एक्सेल का मेरा वो फाइल है। लाइक एक्सेल में जो हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो देखो यूजर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, एज है और सिटी है। नाउ ये जो हमारा फील्ड है ये हमारे कॉलम के अकॉर्डिंग है। जो भी हमारा कॉलम है उसके अकॉर्डिंग जो आप इसको असाइन करोगे। और यहाँ पे अगर आप फाइल इंपोर्ट कर रहे हो ना तो थोड़ा सा आपको ये फैसिलिटी मिलता है कि आप इस कॉलम को जो आगे पीछे कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। आपको ऑप्शन मिलते हैं कि इसको जो आप खुद से चेक करो। इवन कॉलम का नाम भी आप जो यहाँ पे चेंज कर पाओगे अगर आप माइस्क्ल वर्कबेंच से अगर फाइल को इंपोर्ट कर रहे हो तो ये हमारे पास जो फाइल है। नाउ यहाँ पे आते हैं और कैसे जो हम इंपोर्ट करेंगे। तो जब कभी भी अगर आप कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो और जो हमारा रिजल्ट एरिया है जहाँ पे हमारा रिजल्ट दिखता है वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो दो चीज़ें देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया विच इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। सो ये जो हमारा पहला है अगर माउस हॉवर करोगे तो बताएगा भी। सो हमारा क्या है तो एक्सपोर्ट रिकॉर्ड टू एन एक्सटर्नल फाइल। सो यहाँ से जो आप अपने फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो इन्होंने अपलोड का एक आइकन दिया है तो यहाँ से जो इंपोर्ट रिकॉर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल। सो आप अपने एक्सटर्नल फाइल से अपने रिकॉर्ड को जो इंपोर्ट कर सकते हो। तो हमें इंपोर्ट करना है फॉर नाउ। सो हम इस वाले आइकन पे जो क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने पे जो हमें सबसे पहले अपने फाइल का जो पाथ देना होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हो। ब्राउज पे क्लिक करोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। नाउ इस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने पाथ दिया था चेक करोगे तो सेम पाथ जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है। लाइक वही पाथ है। देन जो हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। आप एक नया टेबल क्रिएट करना चाहते हो इन बैंक, या आप जो एग्जिस्टिंग टेबल को जो यूज करना चाहते हो। अगर एक नए टेबल को जो यूज करना चाहते हो तो आप अपना डेटाबेस जो यहाँ से सेलेक्ट करोगे कौन से डेटाबेस के अंदर जो ये काम करना चाहते हो। और देन जो डॉट डॉट बेसिकली उस बैंक के अंदर या उस टेबल के अंदर उस डेटाबेस के अंदर जो ये टेबल जो क्रिएट करेगा जो टेबल का नाम है। नाउ ये चीज़ आपको इंश्योर करना होगा ये टेबल जो है पहले से नहीं होना चाहिए। अगर आप नया क्रिएट करने जा रहे हो ऑन दो डेटाबेस तो ये इंश्योर करना होगा। फॉर नाउ हमारे पास ऑलरेडी पहले से टेबल है तो वो चीज़ें जो है हम देखेंगे। और ये चेक जो है अगर आप ये यूज कर रहे हो तो ये चेक बेसिकली क्या करेगा कि अगर पहले से एग्जिस्ट होगा तो उस टेबल को जो ड्रॉप कर देगा। तो ये चेक है। और अगर आप ये वाला सेलेक्ट करते हो तो हमारा जो ये चेक है वो चेंज हो जाता है ट्रंकेट टेबल बिफोर इंपोर्ट। सो आप उस टेबल के अंदर जो इंपोर्ट करने जाओगे तो उसका जो भी रिकॉर्ड होगा वो सारा रिकॉर्ड जो डिलीट कर देगा अगर आप इसको चेकआउट करके रखते हो। और अगर नहीं रखोगे तो ऐसे ही जो डेटा को इंसर्ट करेगा। आई मीन उसके पास जितना रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड तो रखेगा ही रखेगा और नया डेटा जो ऐड कर देगा। नाउ यहाँ से आपको जो अपना टेबल सेलेक्ट करना है। लाइक हमारे पास जो ये सारे टेबल होगा। सो बैंक के अंदर अगर आप चेक करोगे तो हम कौन से टेबल को यूज करने वाले हैं, यूजर टेबल को। सो इस टेबल को जो हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टेबल जरूरी है। लाइक आपका जो नंबर ऑफ कॉलम है और जो हमारा सीक्वेंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें टेबल जो सही सेलेक्ट करना है कि कौन से टेबल में जो डेटा हम इंसर्ट करने वाले हैं। देन जो आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना। और यहाँ पे जो देखो ये हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से जो यूआई पे इन्होंने बता रखा है। देखो ये सोर्स कॉलम है कि हम डेटा जो कहाँ से पिक कर रहे हैं विच इज दिस वन। देखो ये यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो आपने डेटा वो CSV फाइल के अंदर डाला है ना उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाएगा। और देन जो ये सोर्स और डेस्टिनेशन जो है बेसिकली आपका कॉलम है जो आपके टेबल के अंदर होगा। ना इसको चेंज भी कर सकते हो कि ये यूजर आईडी जो है कहाँ पे इंसर्ट होने वाला है। तो ये मैंने आपको बताया था ना थोड़ा सा फैसिलिटी मिलता है ये चीज़ें।
तो ये चेंज कर सकते हो, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर नेम वगैरह जो है सेम होगा, लाइक आपके CSV फाइल के अंदर जो कॉलम का नेम सेम होगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो मैनेज कर देगा। देखो यूज़र नेम जो इस वाले फील्ड को पिक करेगा, आई मीन जो ये वाला डेटा आएगा ना यहाँ से, वो कौन से कॉलम में जाके सेट होगा, यूजर के अंदर, फर्स्ट नेम जो इसके अंदर, तो ये आप चेंज भी कर सकते हो। बाकी अगर दोनों नंबर ऑफ कॉलम और जो सीक्वेंस है अगर दोनों में सेम रहा तो ये ऑटोमेटिक जो चीज़ें हैंडल कर लेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता है हमारा MySQL वर्कबेंच। देन यहाँ से सिंपली आप जो ये चेक करने के बाद नेक्स्ट पे जो क्लिक करना, यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो हमारा जो कमांड है, जो एग्जीक्यूशन का कमांड है, इसके लिए जो दो स्टेप जो फॉलो करेगा। सबसे पहले जो इंपोर्ट का कमांड होता है, लाइक जो हम सिंटैक्स लिखते हैं वही सिंटैक्स जो ये भी प्रिपेयर करेगा और देन जो डेटा को इंपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ें जो हमारा यहाँ पे होता है। अगर आप लॉग को शो करना चाहते हो कि ये क्या काम करने वाला है, वो आप यहाँ से कर भी सकते हो। तो इसको आप जो ओपन करके और देन जो सिंपली इस नेक्स्ट पे जो क्लिक करना, तो जो हमारा यहाँ पे स्टेप है वो दिखा देगा। लाइक देखो सबसे पहले स्टार्ट किया, देन जो हमारा इंपोर्ट जो प्रिपेयर हुआ, इंपोर्ट डन हुआ और देन जो हम कौन कौन से फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं उसका जो रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। नाउ आपका ये रिकॉर्ड जो इंपोर्ट हो चुका है और ये चीज़ें अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ से भी जो आप ये चीज़ें लाइक कौन से क्वेरी जो एग्जीक्यूट हुआ है उसका भी जो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है। लाइक देखोगे मैसेज जो ओके ओके आ रहा है, नाउ इसको नेक्स्ट कर देना। आपका 3 रिकॉर्ड जो इंपोर्ट हुआ है, कितना रिकॉर्ड इंपोर्ट होगा वो चीज़ें जो यहाँ पे दिखा देगा और यहाँ से सिंपली जो फिनिश पे क्लिक करोगे तो फिनिश जो है आपका कमांड डन हो जाएगा। नाउ अगर आप सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर करोगे तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिख जाएगा, जो आपने CSV फाइल से डेटा इंपोर्ट किया वो रिकॉर्ड जो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये भी एक सिंपल तरीका है जिसके थ्रू जो आप किसी भी टेबल के अंदर अपने डेटा को जो इंपोर्ट कर पाओगे, विच इज बेसिक वन। अगर MySQL वर्कबेंच यूज करते हो तो आप डायरेक्ट जो यहाँ से अपने डेटा को जो इंपोर्ट कर पाओगे। सो आई एज्यूम कि सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा रिगार्डिंग टू इंपोर्ट। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। सो हम अपने किसी भी टेबल के अंदर जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है उस डेटा को जो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं उनके बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके जो पूछ सकते हो।